सो ओके हाय गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है इंडियन एमबीबीएस वर्सेस एमबीबीएस इन अब्रॉड। भाई ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूँ। यार इंट्रो तो दिया नहीं, पहले इंट्रो दे देता हूँ। हे व्हाट्स अप पीपल्स, मैं अभिषेक एंड यू आर वाचिंग एज यूजुअल अल्फा अभी। ठीक है, हाँ ये हो गया ना हटाओ इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एमबीबीएस इन जनरल भाई बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई लाइफ में जल्दी सेटल होना है या कुछ करना है, तो भाई आपके लिए वो चीज़ है नहीं। ठीक है ना, ये मानो मेरी बात, क्योंकि एक उम्र बीत जाती है डॉक्टर बनने में। सीरियसली एक उम्र बीत जाती है डॉक्टर बनने में। क्यों? क्योंकि सपोज करो आप 18 साल के हो, आपने कोई ड्रॉप नहीं किया, चलो ड्रॉप ले ले, तो 1 साल का ड्रॉप ले लिया, आप 19 के हो गए। ठीक है, 19 के हो गए और आपसे जनरली जो नीट उसके अंदर जीएमसी जाने के अंदर परसेंटेज है दैट इज़ नियर अराउंड 2%। और क्या कहते हैं 1% से भी कम है, क्या कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जाने का। तो जनरल ऑडियंस जनरल स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहते हैं ऑप्ट करते हैं बाहर का या प्राइवेट का ही। तो ठीक है, आपने 1 साल का ड्रॉप ले लिया, आप 19 के हो चुके हो, यहाँ पे आप अपनी एमबीबीएस स्टार्ट करते हो। यहाँ की एमबीबीएस है 6 साल की इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो वो चीज़ होगी, आप ग्रेजुएट हो गए यहाँ पे 25 साल की उम्र में। ठीक है, 25 साल की उम्र के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप करोगे इंडिया के अंदर। 26 साल के हो गए हो आप। ठीक है, 26 साल के बाद 3 साल की पीजी होगी। 3 साल की पीजी दैट मीन्स 29 के बाद मैंने मिसलिनियस अभी कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि एग्ज़ाम देने में थोड़ा टाइम लगता है। आप ग्रेजुएट हो गए जून जुलाई के अंदर, आपका एग्ज़ाम हुआ, क्या कहते हैं उसके अंदर आप यहाँ पे आए हो नवंबर के अंदर। भाई अगर वो मिसलिनियस में कैलकुलेट करूँ तो वो पूरा का पूरा 1 साल के करीब होगा। ठीक है, तो अगर मैं वो 1 साल कैलकुलेट करूँ तो आप तो 30 साल के हो गए एक ड्रॉप के साथ। सिर्फ एक ड्रॉप लिया आपने, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप। अब बात करते हैं एमबीबीएस कर रहे हो आप, चाहे इंडिया के अंदर चाहे अब्रॉड के अंदर या रशिया। मैं तो रशिया से कर रहा हूँ तो इसलिए रशिया बोलूँगा। तो इंडिया के अंदर अगर आप गवर्नमेंट कर रहे हो, वेल एंड गुड। लाइक भाई कुछ मत सोचो, अगर तुम्हारे 600 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, 550 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, भाई मत सोचो यार कुछ भी बाहर का। सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली एमबीबीएस इन इंडिया इन गवर्नमेंट कॉलेजेस इज दी बेस्ट, इज दी बेस्ट। ये चीज़ भाई मैं लिख के दे देता हूँ, दी बेस्ट। लो भाई लिख के भी दे दिया, दी बेस्ट। फोकस नहीं हुआ वो बात अलग है, दी बेस्ट है, दी बेस्ट। ठीक है ना, बट अगर आप प्राइवेट के लिए ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो नहीं हो पाया, कट ऑफ नहीं कर पाया, आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट के अंदर जाने का, तो उसके अंदर थोड़ा सीन है। आप फिर कंपेयर कर सकते हो एमबीबीएस इन प्राइवेट वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया। अब ये दो चीज़ें हैं, इन चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सुपीरियर भाई क्रीम लेयर भाई टॉप वाली गवर्नमेंट वाली वो फिक्स है। अगर तुम वहाँ अचीव कर सकते हो, गो फॉर इट, नो डाउट। अगर वहाँ तक तुम उस टॉप 1% में नहीं आ पा रहे हो या टॉप 2% में नहीं आ पा रहे हो, फिर आता है भाई मेन चैलेंज कि तुम चाहे इंडिया से करो फिर तुम अब्रॉड से करो। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ और सिर्फ एफएमजी एग्ज़ाम होता था। एक दो ड्रॉबैक्स थे बेसिकली अब्रॉड में करने के, दो नहीं तीन थे बेसिकली, तीन कह सकते हो। ठीक है, एक तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ती है यहाँ पे, लोकल लैंग्वेज। ऑफ कोर्स पेशेंट से कम्युनिकेट करोगे तो उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। दूसरा यहाँ पे 6 साल की है। तीसरा आपको एफएमजी एग्ज़ाम देना पड़ता था। मतलब 3 चीज़ें थी जो इंडियंस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को करनी पड़ती थी इन ऑर्डर टू लाइक गेट अ लाइसेंस इन इंडिया। बट अब व्हाट हैपनिंग इज कि अब हो गया है सीन ऐसा कि नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है। अब नेक्स्ट एग्जाम का ऐसे है कि चाहे आप इंडिया से करो, चाहे इंडिया में भी आप गवर्नमेंट से करो या प्राइवेट से करो या बाहर से करो, देना आपको सेम एग्जाम है। लाइक लिटरली नेक्स्ट एग्जाम बेसिकली एक लाइसेंसिंग एग्जाम है और वो समवट सिमिलर है यूके प्लैब और यूएस एमली से। सीरियसली बता रहा हूँ बहुत हद तक सिमिलर है, क्योंकि उसमें पहले ऑब्जेक्टिव वाला होता है, ठीक है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल्स पे आते हैं वो स्टेप 2 के अंदर। तो लिटरली कॉपी पेस्ट किया गया है वहाँ पे, सब समझ में आ रहा है, हाँ कॉपी पेस्ट किया गया है वो चीज़ वहाँ से। तो वो वाली चीज़ है। तो इससे जो इंडिया के अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं और जो लोग क्या कहते हैं अब्रॉड से कर रहे हैं, इसका जो गेन है ना वो चीज़ हट गई है। क्योंकि 3 मैंने आपको बताए थे, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, 6 साल का है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब एग्ज़ाम तो यहाँ पे भी देना पड़ रहा है, बट यहाँ का ड्रॉबैक ये है कि आपको एडिशनल, क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस मोर अराउंड 15 से 30 के अंदर हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़, मेरी यूनिवर्सिटी मैंने 2018 में एडमिशन लिया तब फीस थी मेरी 15 लाख और मैंने अब तक सो फार खर्च कर रखा है 23-24 लाख खर्च कर दिया है मैंने। ठीक है, अपने पूरा रहने खाने पीने फ्लाइट टिकट्स हॉस्टल में सब कुछ में। ठीक है, उन सब में मेरा इतना तो खर्च हो ही गया, 25 के करीब हो ही गया। ठीक है,
तो इतना खर्चा हो गया है मेरा। और जो इंडिया के अंदर अगर मैं करता दैट वुड ईजीली गॉन टू 90 और 1 CR, ठीक है ना, 90 lakhs और 1 CR। तो मैंने एक फ्रैक्शन, एक क्वार्टर की कॉस्ट के अंदर अपनी MBBS कर ली, बट मैंने क्या लूज़ किया, 1.5 साल। अब तुम सोच के देखो कि तुम्हारे 1.5 साल वर्थ इट हैं वो 75 lakhs के या नहीं है। ये क्वेश्चन तुम अपने आप से पूछ लो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के पास डिस्पोजेबल इनकम है कि भाई वो करोड़ के अंदर करा सकते हैं, तो भाई वेल एंड गुड, यू कैन डू इट। आपको देना तो तब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम ही है, ठीक है। और इंडिया के अंदर रहोगे तो अच्छी बात भी है, घर के पास रहोगे, सब चीज़ें होंगी। इंडियन ओरिएंटेड डिजीज़ से मिलने का मौका मिलेगा, यहाँ पे रशियन ओरिएंटेड डिजीज़ से नहीं। यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है भाई लोगों को, बार बार ठंड वंड में घूमते हैं तो हो जाता है। तो ऐसी वाली चीज़ें होती रहती हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये वाली चीज़ है। तो इन दो चीज़ों के अंदर आप लोगों को अब ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई आप प्राइवेट से करना चाहते हो, अगर पैसा है तो गो फॉर प्राइवेट, नहीं है और करना ही MBBS है, देन ओनली चूज MBBS अब्रॉड। वरना ना, कोई और कोर्स कर लो, फिजियो कर लो, ये कर लो, बट फिर वही है। इस चीज़ के ऊपर मैं कभी वीडियो बनाने का सोचा है कि भाई इंडियन मेंटालिटी एकदम ऐसी हो गई है कि अगर कोई डॉक्टर नहीं है, अगर कोई फार्मेसिस्ट बन जाए तो उसको वो बोल देते हैं केमिस्ट लग गया है, या फिर क्या कहते हैं कंपाउंडर लग गया है, या फिर क्या कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए तो बोलते हैं क्योंकि मालिश वाला बन गया है, ये बन गया, वो बन गया। भाई सीरियसली जॉब्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है भाई इस टाइम पे इंडिया के अंदर। है तो भाई डॉक्टर है या तो इंजीनियर है, दैट्स इट। तो वही उसी चीज़ के लिए अगर आपका ड्रीम ही है डॉक्टर बनना समहाउ, तो मैं यही कहूँगा कि गाइस अगर आप श्योर हो कि आप एक कट ऑफ वो 650 वाली नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, तो गाइस प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। MBBS सीरियसली आपकी पूरी की पूरी 20s चूज जाएगी, लिटरली पूरी की पूरी 20s चूज जाएगी। और जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। उतना बेसिकली ये होगा कि आप अपने पीयर्स से आगे रहोगे, जो लोग ड्रॉप लेके फिर वापस से आएंगे। बेसिकली मैं सही बताऊँ, ड्रॉप को रोमांटिसाइज करने में कोचिंग वालों का बहुत बड़ा हाथ है कि भाई रीस्टार्ट। यार गाइस थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो, थोड़ा फैन रोमांटिसाइज करने की इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को पता होता है कि उसका कैलिबर कितना है, कि वो कितना स्कोर कर सकता है। अब तुम लगातार एक ही चीज़ के अंदर अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। भाई टाइम प्रेशियस है, क्योंकि तुम अगर कोचिंग के अंदर भी जा रहे हो, बेसिकली उनको फ़ायदा हो रहा है तुमसे, उनको लिटरली फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए वो तुम्हें बोलते हैं ड्रॉप करने का, इसलिए वो रोमांटिसाइज करते हैं उस चीज़ को। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि MBBS अब्रॉड ही करो, मैं लिटरली नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ प्रीशियस। सीरियसली गाइज, योर टाइम इज़ प्रीशियस। अगर तुम इस चीज़ को मेरी समझ पा रहे हो, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का अभी रिग्रेट हो रहा है। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था, अगर मैंने वो 1 साल ड्रॉप नहीं लिया होता तो इस टाइम पे मैं ये वीडियो इंडिया में बना रहा होता, घर में बैठ के घर का खाना खाया होता। मैं अपना हाथ का खाना खा खा के पक गया हूँ, ठीक है। तो अगर वो 1 साल का मैंने ड्रॉप नहीं लिया होता, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेके बैठे हैं, वो सोच सकते हो कितनी जल्दी ग्रेजुएट हो जाता है, अभी अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे होते, बट नहीं, अभी भी वो कॉलेज के अंदर ही है। वही वाली चीज़ गाइस, यही चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता था ऐसे, कि मेरे को सबसे ज़्यादा रिग्रेट यही लगा था कि वो 1 साल तब मैटर नहीं करता इनिशियली, बट वो एंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जितने साल तुम बढ़ाते जाओगे उतना ही, क्योंकि आई गेस अगर तुम 18 की एज से स्टार्ट कर रहे हो, विच इज़ लाइक दी बेस्ट, ठीक है, 18 से 6 साल यहाँ हो गए, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप यू विल बी 24, ठीक है, 1 साल की इंटर्नशिप 25, 3 साल की PG 28, मैथ सही है मेरी, ठीक है 28, और मिसलीनियस अगर कैलकुलेट करें तो 29 की एज पे तुम जाके बोल सकते हो कि येस आई एम सेटल्ड। ये चीज़ है 29 की एज पे जाके, और तब भी लोग नहीं हो पाते हैं। तो तुम खुद सोच के MBBS इन जनरल, भाई इन जनरल MBBS लिटरली चूज लेती है भाई इंसान को। उसका 20s कहाँ जाएगा, सिर्फ किताबों के बीच में जाएगा। लिटरली इस एग्ज़ाम के बाद उस एग्ज़ाम की तैयारी, उस एग्ज़ाम के बाद इंटर्नशिप की तैयारी, यहाँ भाग वहाँ दौड़। आई होप समझ रहे होगे मेरी फीलिंग। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार जब तुम लोग लाइक और कमेंट छोड़ के जाते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट्स मी अभिषेक एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।